हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख बांध नदियाँ। बिल्कुल जादू की ट्रिक से आपको समझाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप हमारी वीडियो अंत तक देखिए। ये जो हमारी वीडियो में आपको बता रहा हूँ, अभी क्या करना है, अभी इस वीडियो को सिर्फ आपको रिवाइज करना है। जब इसके बाद में सब चीज़ आपको पढ़ा दूंगा, फिर मैं बोर्ड पे यानी कि जो स्मार्ट बोर्ड में लाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करके आपको चलूंगा। फ्री में बिल्कुल आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ भी आपको मैं फ्री में दूंगा। अगर किसी को ऑफलाइन भी पढ़ना है तो मैं आपको ऑफलाइन भी फ्री में ही, जो भी छोटी मोटी फीस होगी वो हम कलेक्ट करके बाकी में फ्री में आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख बांध और जो नदियां हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहला जो हमारा बांध रहेगा वो रहेगा हरिके बैराज बांध, जो पंजाब में स्थित है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिके बैराज भी से कहा जाता है, कहाँ है, पंजाब में। और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ये भी आपको बताना है। और जो पंजाब है, पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 नदियों के नाम से इसका नाम पड़ता है पंजाब। पंजाब, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये व्यास नदी है और ये सतलज नदी है। अब इन दोनों के बारे में थोड़े जानते हैं। जो व्यास नदी है, व्यास कौन से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और जो सतलज नदी है, ये निकलती है चीन से तिब्बत के पठार से, राजस्थान झील के पास से निकलते हिमाचल प्रदेश से होते हुए और पंजाब में जब जाती है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब दोनों नदियाँ मिलती है, हरिके नामक स्थान पर जाकर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और यहाँ पर जो व्यास नदी है, इसमें जाकर जब मिक्स हो जाती है, यानी कि व्यास नदी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका ये बताना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो भारत में उत्पन्न हुई, भारत में ही खत्म होगी, कौन सी है, व्यास नदी। ठीक है, व्यास कौन से निकल रही है आपको याद रखना है। आपको बताना है जो सतलज नदी है भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, हरि के नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, हरि का बैराज कहाँ पर स्थित है, पंजाब में। ये बांध पंजाब में, ये आपका रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ इधर देख सकते हैं, सिंधु जल समझौता 1960 में होता। मैंने आपको बताया, अलग वीडियो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत उत्तर की शुरुआत 3 नदियों पर बांध नदी बना सकता है। ठीक है, 3 नदियों पर बांध बना सकता है, समझौते में लिखा हुआ था। ठीक है, और पानी आगे बहने देना होता है। ठीक है, भारत का पूर्ण अधिकार 4 और 5वीं नदी पर है, ये आपका रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसको अभी आप छोड़ देंगे, कोई खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बांधों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि जो बांध है उनमें वैज्ञानिक वर्गीकरण किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बांध, ठीक है, पानी अक्सर सीधा हो, इधर जो हमारा पानी है, और गुरुत्वाकर्षण बल वजन, और कंक्रीट बांध लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, चट्टान मजबूत आधार। ठीक है, इस तरीके से जब प्रेशर पड़ता है और जब पानी इधर से नू डलता है तो क्या बनता है, बिजली। सिंचाई के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इकट्ठा पानी को जब हम इकट्ठा कर सकते हैं तो कृषि के लिए यानी कि सिंचाई के लिए भी हम कभी छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ सकते हैं, बिजली बनती है। और बहुत सारे ऐसे फायदे हमें होते हैं, नदियों का निर्माण कर सकते हैं, नहरों का निर्माण कर सकते हैं बांध के द्वारा। ठीक है, ये आपका रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह बांध कंक्रीट से बना होता है और अपने ही विशाल वजन के कारण स्थिर रहता है, यानी कि जब उसको वजन पड़ रहता है, जो चीज में कंक्रीट लगी है उसके कारण खड़ा रहता है। पानी का क्षैतिज दबाव इसे आगे धकेलता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बांध का नीचे की ओर लगने वाला भारी बल पानी के धक्के को रोक देता है। ठीक है, ये आपको रखना है, याद रखेंगे। भागड़ा नग्गल बांध आपको बताना है कौन सा बांध है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। जो भागड़ा नग्गल बांध है, ऊंचा बांध है, नीचा बांध है, कैसा है आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, बात का सबसे बड़ा है या छोटा है, ठीक है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। मिट्टी के बांध देखते हैं कैसे होते हैं। मिट्टी, रेत और चट्टानों से निर्मित बांध, ये भी आपको बताएंगे कैसे होते हैं। ये कंक्रीट की बड़ी दीवारों के बजाय मिट्टी और रेत चट्टानों को मजबूती से दबाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, और बनासुर सागर अलमाटी मेट्रेट बांध जो कावेरी नदी पर बना है, वो मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है, ये आपका रखना है। इसलिए ये उदाहरण देकर बताया गया है। जो मिट्टी से बना बांध कौन सा है, कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसका नाम है अलमाटी मेट्रेट बांध, ये आपका रखना है, बहुत इंपोर्टेंट बांध है। और जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बनाया गया बांध है, यानी कि कंक्रीट से बनाया गया बांध है, भागड़ा नागल बांध है, ये आपका रखना है।
और बागड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उदाहरण देकर हमने बताया है अभी। अब यहाँ पर देखते हैं तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही आपको याद रखना है। और बेरासूल बांध हिमाचल प्रदेश में बेरासूल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला। अगले जो हमारे हैं इसमें आप देखेंगे प्रमुख बांध और नदियां कौन कौन से हैं। प्रमुख बांध है हमारा राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर स्थित है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो राज्यों में बनाया गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने की ट्रिक भी देखते हैं। महात्मा गांधी के पास सत्य का बल था और महाराणा प्रताप के पास बाहुबल था, दोनों में कॉमन शब्द है बल चंबल, बल चंबल। ठीक है, बल चंबल आपको याद रखना है। और किस नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, देखो राणा बाहुबल था और महात्मा गांधी बल, सत्य का बल और चंबल, ये आपको याद रखना है। जो राणा प्रताप है सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाया गया है, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल चंबल, देखो यहाँ पर दिया है बल चंबल। अच्छा अगला बांध देखते हैं, ये हमारा कृष्णा राजा सागर बांध, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी, कैसे कर्नाटक कैसे कावेरी नदी, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, कौन सा, कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है, और ट्रिक दी गई है, हमारी लॉजिक दी गई है, लॉजिक देख सकते हैं। इसके नाम से कृष्णा जरूर है, लेकिन यह कृष्णा नदी पर नहीं है, ठीक है, कावेरी नदी पर है। इसे ऐसे समझे कि दक्षिण भारत में कावेरी नदी को गंगा की तरह पवित्र भगवान का दर्जा माना गया है। इस प्रकार भगवान कृष्णा का मेला पवित्र कावेरी नदी से होता है, ये आपका रखना है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे याद ही रहेगा कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, कृष्णा राजा बांध कावेरी यानी कुंवारी नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा फरक्का बांध, पश्चिम बंगाल में बनाया गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है फरक्का बांध, गंगा नदी की प्रयाग और कोलकाता के बीच, फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, प्रयाग और कोलकाता के बीच में बनाया गया है। मेन राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखते हैं इससे अगला। तो प्यारे बच्चों इससे अगला है हमारा श्रीशैलम बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। राज्य यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। श्री आदर सूचक शब्द है जो अक्सर भगवान के नाम के आगे लगता है, जैसे श्री कृष्णा, ठीक है। श्रीशैलम बांध श्री कृष्णा नदी पर बनाया गया है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है हमारा इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। लॉजिक देखते हैं, देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक सच्चा नेता संभव से नर्मदा होता है और हमेशा जनता के मध्य में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध, ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है, नेता नरम रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं सरदार सरोवर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है और कहाँ स्थित है, गुजरात, और गुजरात की राजधानी आपको बतानी है, कहाँ से है, गुजरात की राजधानी क्या है और इसका गठन कब हुआ था और गुजरात को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो गांधी के नाम पर रखी गई है, और 1960 में गुजरात का गठन हुआ था, और गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लॉजिक हमने लगाया इसमें, लोहा पुरुष सरदार पटेल बाहर से अत्यंत सख्त और अनुशासित थे, लेकिन अंदर से अपने लोगों के लिए उतने ही नरमदा थे, ठीक है, अंदर से नरम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष क्यों कहा जाता है? लोहा पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। और भाई की उपाधि तब दी गई थी जो बारदोली सत्याग्रह था, वहां की महिलाओं ने भाई की उपाधि दी थी। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है। ठीक है। देखते हैं अगला। भाई हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बनासुर सागर बांध। ठीक है। बनासुर सागर बांध कर्मा नाथोड़ू नदी कौन सी है? कर्मा नाथोड़ू नदी है। ये आपको याद रखनी है। राज्य है केरल। केरल की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम काफी बार पूछा गया है। लॉजिक हमने लगाया है, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनासुर में असुर सब छिपा। ठीक है भाई, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध केरल में है, इसे बोलते हैं बनासुर सागर बांध। ठीक है। और लॉजिक है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनासुर में असुर सब छिपा है। असुरों की पहचान उनके बुरे कर्म कर्मा नाथोड़ू से होती है। ठीक है। ये आपका रखना है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कर्मा कर्म कर्मा नाथोड़ी। ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बनासुर। ठीक है। और केरल राज्य में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अलमिट्टी या अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। राज्य आपको बताना है कौन सा राज्य में बनाया गया है, इंपोर्टेंट है। लॉजिक है हमारा, अलमिट्टी में मिट्टी शब्द है, याद रखेंगे। अलमिट्टी में मिट्टी शब्द है। मिट्टी खाते ही भगवान कृष्ण के बाल रूप को याद आती है। जो बाल रूप है, जो छोटा रूप था कृष्ण का, मिट्टी खाने से याद आता है। ये आपका रखने हैं। जो अलमाटी बांध है कृष्णा यानी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। राज्य आपको कमेंट में बताना है। अब देखते हैं सबसे नेक्स्ट, उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाया गया है। मैंने आपको बताया गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। 1960 में गुजरात का गठन हुआ था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था। और गुजरात में जो पहाड़ी है मांडव भारत गिर पहाड़ी गुजरात में पाई जाती है, जहाँ ऐसे शेर पाए जाते हैं। ट्रिक देखते हैं। उकाई जी मिचलाना तब आती है जब कोई बाहर तेज और तपती धूप ताप्ती में निकलता है। ठीक है। उकाई को आप समझ सकते हो। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट है। ठीक है भाई, वह शुरुआत हमें टिहरी बांध से करनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत हमारी लास्ट बांध से स्टार्ट हो गई। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ने तो हमें सारे थे। ये था हमारा पहला बांध टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी उत्तराखंड में। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है। जो भागीरथी है भारत की सबसे गहरी नदी भी है। ये आपको याद रखना है। इस पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध 260 मीटर ऊंचा होने के कारण नीचे देखने पर डर लगता है। वहां कोई डहर टिहरी नहीं कह सकता, तुरंत भागीरथी जाता है। ठीक है, जब ऊपर से देखोगे तो क्या लगेगा? डर लगेगा। डर से टिहरी याद रखना है। और जब क्या ऊपर से देखोगे तुरंत भाग जाओगे, यानी कि भागीरथी। ऐसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई तरीका। ठीक है, दूसरा देखते हैं हरिकुंडा बांध। कौन सा? हरिकुंड बांध और महानदी पर बना गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। ये आप याद रखना है, हरिकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा सबसे ऊंचा, मैंने आपको बताया अभी कौन सा था सबसे ऊंचा बांध था हमारा? टिहरी बांध, 260 मीटर ऊंचा। और सबसे लंबा बांध कौन सा है हमारा? ये आप देख सकते हैं, हरिकुंडा बांध। ठीक है, महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। अब ट्रिक है इसकी, भारत का सबसे लंबा बांध दीवारों सहित 25 किलोमीटर से अधिक। इतने विशाल हीरे को रखने के लिए कोई साधारण नहीं बल्कि महानदी महानदी ही चाहिए। ठीक है,
यानी कि इतने महान हीरे को रखने चाहिए, यानी कि हीराकुंड बांध और महान नदी चाहिए। ठीक है भाई, क्या चाहिए? महान नदी। और कितना है? 25 किलोमीटर लंबा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है, भुवनेश्वर है, मैं ही बता रहा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट इसमें हमारा पागड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ट्रिक है हमारी, भागड़ा सुनने में, भागड़ा सुनने में भंगड़ा जैसा लगता है। भांगड़ा नृत्य में उछलने से पहले जमीन पर सेटल सतलज होना पड़ता है। ठीक है, भागड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बांध। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों पर भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।